Hello everyone and welcome to Edify Learn Smart. Today we are going to learn about rational numbers. You might have studied about natural numbers, whole numbers, integers in your earlier classes. But today we are going to discuss these things in a broader perspective. Okay? So, how it is going to help you? We will learn rational numbers from the very scratch. First we will learn about natural numbers, then whole numbers, and then integers, then rational numbers. And this lesson is going to help the students of class 8, 9 and 10. And it will also help those aspirants who are preparing for competitive exams for different levels. Okay, it will clear their concept regarding the numbers. Okay, so let's get started. So before we discuss rational numbers, let's have a quick look on some definition. Okay, first we will define natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are the numbers which are positive in nature and includes numbers from 1 to infinity. इसका मतलब ये है कि natural numbers वो numbers हैं जो हम physically count कर सकते हैं. For example, I have 10 apples. मेरे पास 10 एप्पल है और मैं 10 के 10 एप्पल्स को टच कर सकती हूँ और मैं उसको काउंट कर सकती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. That is called natural numbers that really exist. And इसके बारे में हमने क्लास नर्सरी से लेके अब तक हम इस नंबर को यूज करते आ रहे हैं. Okay? Now, the set of natural numbers are represented by the letter n. तो इसका जो सेट है आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल लेटर n से. और नेचुरल नंबर्स चूँकि इनफिनाइट हैं, यू कैन नॉट काउंट देम, सो वी आर एवरीथिंग इंक्लूडेड फ्रॉम 1 to infinity. Billion, trillion, whatever. That is included in natural numbers. Now, how to represent natural number on a number line? That's the important thing that you have studied in your earlier classes, in your junior school. Okay? So, पहले आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन क्या है? ये एक आर्बिट्ररी और इमेजिनरी नंबर लाइन है जिस पे इक्वल डिस्टेंसेस पे आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हो. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 could be represented on a number line by this way. आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क करना है like this. Equal distances between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5 के बीच में, सबके बीच में equal distances है. आपको इस तरह से मार्क करना है. उसके बाद आपको इस पे नंबरिंग करनी है. One thing that you need to remember is that कि इसकी नंबरिंग always on the right side होगी क्योंकि these are positive numbers. Natural numbers are always positive in nature. Okay. Okay. Now, come to the whole numbers. What are whole numbers? Natural numbers में we do not include zero. Zero नहीं होते. ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता. जब हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड करते हैं उस सेट में ज़ीरो, नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है. उस नंबर को होल नंबर कहा जाता है. ओके, होल नंबर. सेम वे
होल नंबर का सेट जो है वो इन्फिनाइट है एंड इट गोज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। होल नंबर को रिप्रेजेंट कैपिटल W से किया जाता है। अब इसका जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही नेचुरल नंबर की तरह है, लेकिन एक चेंजेस है, इसमें आप एक ज़ीरो को भी ऐड कर रहे हो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1, ओके। और आप इस ज़ीरो को ओरिजिन भी मान सकते हो, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ होल नंबर्स के बारे में और हम क्या सोच सकते हैं। होल नंबर्स, जब आप ज़ीरो इंक्लूड कर रहे हो, ज़ीरो इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी फिजिकली काउंटेड, फिजिकली कैन नॉट बी टच। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि एप्पल्स थे मेरे पास 10 और आई कैन काउंट देम लाइक 1 to 10, बट 10 के 10 एप्पल मैंने किसी को दे दिए, ठीक है। 10 के 10 एप्पल मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो। आई हैव नथिंग लेफ्ट, तो वो क्या है? ज़ीरो। दैट ज़ीरो इज योर व्हेन इंक्लूडेड विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई आई एम मिक्सिंग इंग्लिश विथ हिंदी। वो इसलिए ताकि दोनों तरह के व्यूअर्स हैं and it is quite difficult for me to make separate videos, so I thought that कि मैं जब explain करूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूँ ताकि दोनों तरह के व्यूअर्स को समझ में आए, ओके। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स में अभी तक आपने पॉजिटिव नंबर्स देख लिए, आपने होल नंबर देख लिया, अब नेगेटिव नंबर्स वो कहाँ है? तो इंटीजर्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एज वेल। मीन्स आप होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो वो इंटीजर बन जाता है, दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, ओके। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? यू हैव टू रिप्रेजेंट all the negative numbers on the left side of 0 at equal distances, like this diagram. You can see this, okay. -1, -2, -3, -4, -5. Or one thing that you are noticing is that this arrow represent that it goes on up to infinity. This goes on up to minus infinity and this goes on up to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। तो ये इंटीजर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 एप्पल्स थे, लेकिन मेरी फ्रेंड माया ने मुझसे 11 एप्पल्स मांगे। चूँकि मेरे पास 10 एप्पल्स थे तो मैंने उसको 10 एप्पल दे दिए, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी? 11 एप्पल्स की। तो when you subtract 10 from 11, or I can say आप जब from 11 you subtract 10, from 11 you are subtracting 10, then you are getting positive 1. But when you are subtracting 10 from but when you are subtracting 11 from 10, you are getting a -1, that is -1. Means उसको 11 एप्पल्स चाहिए थे, बट मैंने उसको 10 एप्पल ही दिए, उसकी रिक्वायरमेंट से मैंने कम दिया। दैट इज योर नेगेटिव नंबर। दैट देयर कम्स द concept of negative numbers, okay. We need negative numbers to represent कि मैंने उसको कितना कम दिया। मैंने उसको 1 एप्पल कम दिया, उसको 11 एप्पल्स चाहिए थे, 11 एप्पल्स चाहिए थे, मैंने उसको कितने दिए? 10 एप्पल्स दिए। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग
11 from 10, so I am getting a -1 and this -1 is a negative number क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं. मेरे पास 11 एप्पल्स होते तो मैं उसको 11 एप्पल्स दे देती, तब मेरे पास कुछ नहीं बचता. लेकिन मेरे पास थे नहीं, मेरे पास 10 एप्पल्स थे, उसको 11 एप्पल्स चाहिए थे, तो मैंने उसको 10 तो दे दिए, लेकिन आई एम नाउ इन डेट, मतलब मुझे एक और उसको देना है. सो वी नीड नेगेटिव नंबर्स फॉर दिस रीजन. नाउ रैशनल नंबर्स. अब आपको समझ आ गया होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग फिजिकली काउंट कर सकते हैं. होल नंबर क्या होता है? व्हेन यू ऐड अ जीरो इन पॉजिटिव नंबर्स विद पॉजिटिव नंबर्स, वो होल नंबर बन जाता है. बट व्हेन यू ऐड नेगेटिव नंबर्स विथ होल नंबर, इट बिकम्स इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स, आप पहले इसको एब्स्ट्रैक्टली समझो. रैशनल नंबर्स होते हैं जब आप किसी नंबर को फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो. यू वांट टू रिप्रेजेंट के, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है. पिज़्ज़ा हम में से ज़्यादातर लोगों ने एड्स में देखे हैं कि पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है. तो एक एक पिज़्ज़ा, ये क्या है? एक होल पिज़्ज़ा का 4 पार्ट है, यानी 4 फ्रैक्शंस, छोटा छोटा टुकड़ा. फ्रैक्शंस का लिटरल मीनिंग होता है टुकड़ा. ओके, तो अगर आप उसमें से एक पार्ट लेते हो पिज़्ज़ा से, तो दैट इज योर 1/4. दैट इज योर 1/4. अगर आप 2 पार्ट्स ले लेते हो, दैट इज योर 2/4. आप 3 पार्ट्स ले लो, दैट इज योर 3/4. अगर आप चारों पार्ट्स ले लेते हो, दैट इज 4/4 एंड इक्वल टू 1, यानी द होल पिज्जा. दैट रिप्रेजेंट द होल पिज्जा. 1 रिप्रेजेंट द होल. ओके, तो फ्रैक्शनल नंबर्स को मेनली हम लोग रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं. ओके, सो रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म of p by q, from where q is not equal to 0. अब आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि रैशनल नंबर्स को p by q, यानी p is the numerator and q is the denominator. डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता फ्रैक्शनल नंबर का या रैशनल नंबर का. इट नेवर गोज 0, ठीक है. Hence we can say that 0 is also a rational number. 0 भी rational number है, वो इसलिए कि we can represent 0 as 0 divided by 1 and it's a rational number. ठीक है, 0/1 आप लिख सकते हो, 0/2, 0/3, but 1/0, 2/0, 3/0 is not a rational number. वो इसलिए कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये आपको अपने दिमाग में रखना है. व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 0, इट इज अनडिफाइंड. ओके, इसीलिए 1/0, 2/0, 3/0 आर नॉट रैशनल नंबर्स. All integers can be represented in the form of p by q. क्यों? आप 1 को ऐसे भी लिख सकते हो 1/1. आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हो 2/1. आप 3 को ऐसे भी. डिवीजन बाय 1 इज ऑलवेज द नंबर. आप अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा, राइट. लाइक -2 divided by 1 is equal to -2. इसलिए all the integers are also a rational number, kind of rational numbers. In fact, all natural numbers or whole numbers
are rational numbers. They can be represented as rational numbers. आप ये समझ लो एक ब्रॉडर वे में कि रैशनल नंबर का एक छोटा सेट इंटीजर है, उसका एक छोटा सेट होल नंबर है और उसका एक छोटा सेट है नेचुरल नंबर. ओके, नाउ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर का जो है वो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा. वो इसलिए कि रैशनल नंबर्स आप चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 4/5 एक रैशनल नंबर लिया है जिसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इवैल्यूएट कीजिए 4/5 का वैल्यू कितना होगा. इट्स 0.8, राइट. 0.8 क्या है डेसिमल फॉर्म में. अगर आप 4/5 को लिखते हो तो दैट इज 0.8. 0.8 क्या है, 1 से छोटा है. तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इसको आप जब नंबर लाइन पे दिखाओगे तो वो कहाँ, 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए. अब आपने क्या करना है कि आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या डिजिट है, 5. तो आप 0 से 1 तक के इसको हिस्से को जो पार्ट है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट में, इक्वल डिस्टेंसेस पे. 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब न्यूमरेटर में आप देखो कि क्या है भाई, न्यूमरेटर में 4 है. आपको इस 4th पार्ट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट पे आपको मार्क करना है 4/5 एंड इट्स सो इजी. बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और आप ये कर लोगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं. हमने बचपन में पढ़ा है अपने स्कूल में, क्लास 1 2 अप टू 7. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. मेनली हमने ये 4 ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं नंबर्स पे. ओके, तो इन 4 ऑपरेशंस की से रिलेटेड नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में क्या क्या आता है. देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स जो हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे. पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं. आखिर ये होता क्या. क्लोजर प्रॉपर्टी, अ सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ द ऑपरेशन ऑन एनी 2 elements of the set produces another element of the same set. If the operation produces even one element outside of the set, the operation is not closed. इसका मोटा माटी मतलब ये है कि आप 2 नंबर ले लो, उस पे सपोज करो एडिशन. 2 नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल 1 और 2 लिया है मैंने. इसको आप ऐड करो, क्या आएगा, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है. तो इसका मतलब जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 to infinity है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इन द वर्ल्ड. तो जब आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो दूसरा नेचुरल नंबर अगर आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि जब जितना भी नेचुरल नंबर है उस पे जब हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो एक नेचुरल नंबर ही प्रोड्यूस होता है. मोटा माटी इसका मतलब ये है. तो एडिशन, तो नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. ठीक है, आप ये कहोगे इज क्लोज्ड अंडर एडिशन.
टॉकिंग अबाउट, और इस तरह से अब आप देख लो, मैंने एक चार्ट बना दिया है आपकी आसानी के लिए ताकि आप समझ सको। पहले आप 5 + 5 को ऐड करो, 10 आएगा। रिजल्ट क्या है भाई, एक नेचुरल नंबर है। तो आप और भी एग्जांपल्स अपना खुद का कर लो। फॉर एग्जांपल 2 + 10 ले लो, इट्स 12, इट्स अनदर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। सब्ट्रैक्शन करो, 4 - 4 एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 4 - 4 एंड द रिजल्ट इज 0। बट 0 क्या है, 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, 0 होल नंबर का पार्ट है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स के नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक रिजल्ट हमारा अलग आया है, अदरवाइज 5 - 1 क्या होगा, इट्स 4, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ नेचुरल नंबर। लेकिन सिर्फ ये ऐसा है कि अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका वैल्यू 0 आ जाता है, उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो क्या है वो, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करो आप, 3 × 3 क्या आएगा रिजल्ट, 9। आपको मैं ये बता दूं, ये एस्ट्रिक का जो मार्क है ये एक्चुअल में मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया है, और पूरे लेसन में ये एक ही साइन है मल्टीप्लिकेशन के, इसको डिनोट करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इन जनरल आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब डिवीजन करो आप, यहाँ 6 / 8 क्या आएगा, आपको जो भी आएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करो डेसिमल में कोई वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शनल वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो क्या है, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब होल नंबर का भी सेम, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप ये देख लो, 5 + 0 क्या होगा, 5। होल नंबर को आप दूसरे होल नंबर से ऐड करोगे, आपको एक होल नंबर ही मिलेगा, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 - 6 क्या रिजल्ट आया है, -2। रिजल्ट क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, मल्टीप्लाई करो होल नंबर को दूसरे होल नंबर से, यू विल गेट अ होल नंबर। 6 × 0 you are getting a 0, 6 × 2 you are getting 12, that is a whole number. So whole numbers are closed under multiplication. Now division, 5 / 0 is your infinity. क्या मतलब है, division by 0 is undefined and it's not a whole number. Infinity is not a whole number. Whole numbers are not closed under division. ये आपने याद रखना. Now let's go to integers. Okay. अब आप जब इंटीजर्स का एडिशन करोगे then you will get an integer number, -2 + 2. It's a 0. The result is an integers. So integers are closed under addition.
सब्ट्रैक्शन, जब आप इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करोगे, अगेन यू विल गेट एन इंटीजर वैल्यू. 5 minus 2 is 3, minus 2 minus 5 is again a 3. So integers are closed under subtraction. When you multiply two integers, you get an integer value. Minus 5 multiplied by 5 is your minus 25. So integers are closed under multiplication as well. तो आपने याद रखना है कि integers are closed under addition, subtraction and multiplication. अब integers क्या है? integer division जो है, integers को जब आप divide करोगे तो either you will get a rational number or you will get an undefined number. अगर यहाँ जैसे 5 divided by 8, it's a rational number, okay? But if 5 divided by 0 होता तो क्या होता? It's an undefined number. You cannot define it. So integer division is also not closed under division. Okay? अब हम लोग रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं. क्विक रिव्यू कर लें आप कि रैशनल नंबर क्या होता है. किसी भी नंबर को अगर आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होगा, दैट इज़ योर रैशनल नंबर. और तमाम इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स को आप p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 0/1, 2/1. ओके, अब लेट्स ऐड 2 रैशनल नंबर्स. आप यहाँ पे देख लो, 2/7 इज़ अ रैशनल नंबर, 3/5 इज़ अनदर रैशनल नंबर. इंटीजर्स रैशनल नंबर का जब आप एडिशन करते हो, आपने क्या करना है? पहले आपने फ्रैक्शनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जूनियर क्लासेस में सीखे हुए हैं. बट हियर वी विल do a quick revision. okay? तो आप सबसे पहले देखिए, ये 7 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 35 इज दी एलसीएम. ओके, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर of 2 rational numbers and divide the LCM value with the value of denominator and multiply it with value of numerator. उसके बाद आपने क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है 35 को. हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 5. ओके, उसके बाद इसको न्यूमरेटर के वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई कर लो. देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सिमिलरली 5 को आप 5 से आप डिवाइड करो 35 को, यू विल गेट 7 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ से आपको आ रहा है 10 प्लस 21, इट्स 31/35. इट्स अनदर रैशनल नंबर. तो इन जनरल क्या है? व्हेन यू ऐड 2 रैशनल नंबर्स यू गेट अनदर रैशनल नंबर. सब्ट्रैक्शन सिमिलरली, आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो सिमिलर है. सो वी विल सी दैट subtractions of rational numbers are also closed. Okay, one thing that you must notice here is that कि integers भी जो है वो rational number है. अगर integer जो है are closed under addition, subtraction and multiplication, तो obviously rational numbers भी जो है closed होगा इन तीनों में, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. आप मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ. 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, हाउ मच यू गेट? यू गेट 21/5. ओके, हाउ? जस्ट डू दिस. 2 3s are ओके. 2 से आप इसको 6 को डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ 3 ओवर हेयर. 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज योर 21 एंड
you have 5 multiplied by 1, so the result is your 21 by 5 and it is another rational number. So the multiplication of rational numbers are also closed. Okay, अब आप आ जाओ डिवीजन पे. डिवीजन पे भी सेम फंडा है. अगर आप डिवाइड कर रहे हो टू रैशनल नंबर्स को, you may get a rational number or you may get a undefined number. Okay, undefined number अगर आप 0 से डिफाइन कर दोगे तो you will get a undefined number. Undefined number के लिए क्या है, which is not a, it's not a rational number. Undefined numbers are not rational numbers. So division क्या है, same thing, it's not closed. Rational number का division is not closed. Okay, so rational numbers are not closed under division. To remember is that natural number, एक चीज़ और ध्यान रखें, natural number, whole number, integer, rational number कोई भी are not closed under division. ये आप याद रखिएगा. एग्जाम्स में अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है. What is the similarity between rational number and integers? What is the similarity between whole number and natural numbers? These are small things that you need to remember. Okay? अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एक्चुअल में, कि आप नंबर को इधर उधर करके लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो और यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द नंबर्स ऑन विच वी ऑपरेट कैन बी मूव्ड और स्वैप्ड फ्रॉम देयर पोजीशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर. ठीक है. ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन. मोटा माटी आप ये समझ लो कि आप जो है एक नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 3 और 3 + 2, यू विल गेट द सेम रिजल्ट 5. तो क्या है, एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है. अब फॉर एग्जांपल हम लोग 1 by 1 सबकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे. पहले हम नेचुरल नंबर्स की देखते हैं. ओके, तो 2 + 3 and 3 + 2 क्या है, 5. यानी फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स a and b, a + b is equals to b + a. ओके, एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है. तो क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है, देखते हैं. आप 3 - 5, 3 - 5 का वैल्यू क्या आएगा, -2. ओके, आप इसको इंटरचेंज करो, 5 को 3 की जगह ले आओ और 3 को 5 की जगह ले आओ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 - 3. क्या 5 - 3 का वैल्यू -2 आ रहा है, नहीं, ये तो पॉजिटिव है, यानी इट्स अ +2. सो फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स a and b क्या है, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a. यानी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. आप सब्ट्रैक्शन में 2 नंबर्स का हेर फेर नहीं कर सकते हैं. आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 3 - 5 इज इक्वल टू 5 - 3. आप ये नहीं कर सकते. तो विच मीन्स सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर है, नंबर जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन होगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है, 2 नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने के बारे में है. कि आप a + b को a + b ना लिख करके b + a भी लिखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा. लेकिन क्योंकि एडिशन क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव. लेकिन आप a - b को b - a नहीं लिख सकते. ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं हम लोग. 5 × 2 क्या आएगा, 10. 2 × 5 क्या आएगा, अगेन 10.
तो मोटा माटी क्या है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाइड बाई ई, बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और आप और भी एग्जाम्पल्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप पहले 3 को पहले लिख लो, फिर उसके बाद 5 को लिखो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आएगा, 15। आप 5 को पहले लिख लो, फिर 3 को बाद में लिखो, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा, अगेन 15। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर ऑफ नंबर्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या डिवीजन कम्यूटेटिव है, लेट्स चेक इट। अगर आप 5 को 5 डिवाइडेड बाई 3 करो, क्या आएगा वैल्यू, 1.666, लेकिन 3 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, 0.6। मतलब क्या है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब आप डिवीजन में डिजिट्स को इधर से उधर, नंबर्स को इधर से उधर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। ये याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स मोस्टली क्या है, नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होल्ड करती, ठीक है। यही सेम होल नंबर के साथ भी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लो, 0 + 3 = 3। आप सिर्फ होल नंबर्स है तो उसमें आप 0 को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, अदरवाइज द प्रोसीजर इज सेम। तो होल नंबर्स क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। सेम वे इंटीजर्स के साथ भी है, एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप देख लें एडिशन का। -3 + 5 को अगर आप 5 + -3 लिख लो तो वैल्यू सेम आएगा, 2 ही आएगा। -3 - 5 है यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगा, -3 - 5 वुड कम एज -8, बट 5 - -3 क्या आ जाएगा, 8 आएगा वैल्यू, ठीक है। अगर आप -6 मल्टीप्लाइड बाई 9 करते हो तो क्या आएगा, -54। 9 मल्टीप्लाइड बाई -6 करोगे तो भी -54। सो यू कैन सी subtraction is not commutative, however multiplication is commutative, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो ऑर्डर ऑफ नंबर, ए की जगह बी और बी की जगह ए कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में पड़ रहा है। सिमिलर वे डिवीजन में भी वैसे ही है कि आप ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज नहीं कर सकते, 9 की जगह 7 या 7 की जगह 9 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। आंसर अलग आएंगे दोनों के, ओके। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, 1 by 1 हम लोग चेक करते हैं। लेट्स सी एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव और नॉट। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये -5/3 + 6/7 था, अब हमने उसको ऑर्डर चेंज करा है। हमने ऑर्डर क्या किया है, 6/7 को पहले लिखा है और -5/3 को बाद में लिखा है। फर्स्ट हम लोग इसके लिए देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। -5/3 + 6/7 के लिए ये देखिए, ये दोनों को प्राइम फैक्टर हैं, ये तो 21 को प्राइम नंबर्स का 21 हो गया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और सिमिलर वे में -5 मल्टीप्लाइड बाई 7 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्या रिजल्ट आया यहाँ से, -35 + 18
डिवाइडेड बाई 21। यहाँ से आप ये सब्ट्रैक्शन करके आ रहा है -17/21। अब लेट्स चेंज द ऑर्डर एंड सी द रिजल्ट। अब आप ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज कीजिए। हमने क्या किया है, इसकी जगह हमने अब इसको लिख लिया पहले 6/7 प्लस -5/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम 21। मल्टीप्लिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, देख लीजिए 18 - 35 ओके -17/21। सो वी फाइंड दैट, क्या पता चला यहाँ से कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स के एडिशन का ऑर्डर चेंज करते हो, ऑपरेंड्स का नंबर्स का ऑर्डर चेंज करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसलिए एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल। ओके, अब आप सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ। सब्ट्रैक्शन में आप देख लो 4/7 - 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 - 4/7 है कि नहीं, पहले हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं, फिर हम लोग इस वाले के लिए देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 4/7 - 7/2, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, आया 14। फिर हमने इसको इससे डिवाइड करके देखा, इट्स 4। ओके, 4 × 2 - 7 × 7, यहाँ से क्या आ रहा है 8 - 49 डिवाइडेड बाई 14। ओके, और यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 41 - 41/14। अब हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज कर दिया। हमने पहले 7/2 को लिखा है, 7/2 - 4/7 कर लिया है। तो अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से आएगा, एलसीएम वगैरह तो सेम होगा, ये सारा सेम होगा, लेकिन सिर्फ माइनस का पोजीशन चेंज हो गया। तो अब हमारा क्या आ रहा, 41/14, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो वी फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। आप सब्ट्रैक्शन इज, आपको पता है कि इंटीजर्स के लिए भी सब्ट्रैक्शन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव है। और इंटीजर्स जो कि रैशनल नंबर है, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर के लिए भी क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब आप आ जाओ मल्टीप्लिकेशन पे। लेट्स चेक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दो नंबर हैं 4/7, 5/2। इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है, पहले हमने 5/2 को लिखा है, फिर 4/7 को लिखा है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। फर्स्ट इसके लिए चेक करेंगे क्या आता है रिजल्ट। आप देख लो, चूँकि ये दोनों डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको, 2 2 ज़ 4। यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2। अब 2 × 5, 7 × 1, यू आर गेटिंग 10/7। ओके, अब हमने ऑर्डर चेंज करके 5/2 को पहले लिखा है, 4/7 को बाद में लिखा है। अब आप सेम 2 कैन डिवाइड 4, तो वही करा हमने जो आगे के स्टेप में, एंड विल गेट द सेम रिजल्ट 10/7। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वी फाइंड दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स चेक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर डिवीजन। सबसे पहले ये दो रैशनल नंबर्स हैं, -7/4 डिवाइडेड बाई 3/6। हमें देखना है कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 3/6 को पहले करते और फिर -7/4 को बाद में, तो रिजल्ट क्या आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक। दिस इज -7/4। हमने
पहले सीखा हुआ है कि अगर आपको डिवाइड करना है टू रैशनल नंबर्स को तो क्या करना है, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ओके, सो वी डिड इट। अब आप यहाँ देख लो 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 2s 6, तो 2 आ गया। नाउ सी 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 2s 4, ये हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -7/2। अब आप इसको जस्ट इस वाले को ले लो, 3/6 डिवाइडेड बाई -7/4। 3/6 एज इट इज़ रहेगा, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइनस साइन को मैंने सामने कर दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 4/7, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लें आप, 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा आपको, 2 2s 4 होता है, यहाँ से आपको 2 आ गया एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, नाउ हेयर यू गेट -2/7। तो क्या है, दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। एक का वैल्यू आया है -7/2, एक का वैल्यू आया है -2/7। इसका क्या मतलब है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सेम वे it was not commutative for integer, whole numbers, natural numbers, and it is not commutative for rational numbers as well. I hope it's clear to you. Now third property पे आते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। तो द एसोसिएटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना, ग्रुप में करना। एक दो को एक साथ कर दिया और एक अलग हो गया, इस तरह से आप समझ लीजिए। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर में आप 2 को एक तरफ कर दोगे, 1 को एक तरफ कर दोगे, ठीक है। तो क्या है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में, इज द रूल दैट रिफर्स टू ग्रुपिंग। फॉर एडिशन द रूल इज सिंपली A प्लस B प्लस C को आप पहले ऐड करके फिर A के साथ ऐड करो, या फिर आप A प्लस B को पहले ऐड करके फिर C के साथ ऐड करो, रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। नंबर, दिस मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, enclosed inside the bracket is equals to enclosed inside the bracket 2 plus 3 plus 4। तो क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन द रूल इज, पहले आप BC को मल्टीप्लाई करके A के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप AB को मल्टीप्लाई करके C के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। ओके, आप नंबर में ले लो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको एक रूल पता होगा, फर्स्ट यू डू द मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका आप मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका एडिशन पहले होगा, उसका सब्ट्रैक्शन डिवीजन पहले होगा। फर्स्ट ब्रैकेट, यू माइट हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस BODMAS, BODMAS, दैट्स BODMAS। हम लोग we used to call it BODMAS। आप इसको पहले फर्स्ट ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ये इसका ये था, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको आप ग्रुप करने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर डाल देते हो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी इसकी ग्रुपिंग हो गई है।
2 की ग्रुपिंग किसके साथ है, 3 के साथ है, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा फिर 4 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, कंप्यूटेशन जो है इसके लिए हम इजी कंप्यूटेशन है और हम इसका इस्तेमाल करके कंप्यूटेशन को इजी बना सकते हैं. ठीक है. In case of natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers, associative property holds only for two operations, which is addition and multiplication. Okay. Broadly, we can say that in case of numbers, associative property holds only for addition and multiplication. ठीक है. नंबर ब्रॉडली चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करती है. मतलब इसके अलावा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये नहीं होल्ड करती. ओके. It's not true for division and subtraction, but it's true for addition and multiplication. अब आप एक एग्जाम्पल ले लो. Here I have directly given the examples for rational numbers only. आप पहले क्या कर रहे हो, पहले आप ग्रुपिंग कर रहे हो. ठीक है. ये नंबर है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7. पहले हम लोग इसको करके देखेंगे, देन हम लोग इसको करके देखेंगे कि वैल्यू सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं. चूँकि ये ग्रुपिंग कर दी है हमने एक साथ, पहले इनका क्या होगा, एडिशन होगा. ओके. दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं. आप एलसीएम ले लो. ठीक है. एलसीएम आ गया 35, देन 4 multiplied by 7, 6 multiplied by 5, you are getting 28 plus 30, 58/35 आ गया ये. अब यहाँ से आप इसको कर लो. ये भी क्या है, वही आपका को प्राइम नंबर्स है. आप एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 105. ओके. आप यहाँ से जस्ट रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, 2 multiplied by 35 and 3 multiplied by 58. ओके. आप यहाँ से वैल्यूज आ गए, यहाँ से 70, यहाँ से 174, यू आर गेटिंग 244/105. आप यहाँ से कर लो. अब आप राइट हैंड साइड में आ जाओ. अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाओ. ओके. आप यहाँ पे देखोगे कि हमने इसकी ग्रुपिंग थोड़ी अलग कर दी है. 2/3 प्लस 4/5 को हमने साथ में कर दिया, प्लस 6/7. तो सिमिलरली हम लोग इसको पहले इसका एडिशन करेंगे और हमें यहाँ से मिलेगा 22/15 प्लस 6/7 के साथ फिर इसको ऐड करके वी विल गेट द सेम वैल्यू, विच मीन्स के फॉर रैशनल नंबर्स as well as for natural number, whole number and integers, associative property holds for addition. Okay. Now let's see. Now here you can see for any 3 rational numbers a, b and c, a plus b plus c in bracket is equals to a plus b in bracket plus c. Okay. Now see if associative property hold for multiplication of rational numbers or not. ये दो आप देख रहे हो 3 नंबर्स हैं. -7/3 multiplied by 4 in bracket 4/5 multiplied by 2/9. ओके. इज इक्वल्स टू है कि नहीं, -7/3
multiplied by 4 by 5 both in bracket multiplied by 2 by 9। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि द वैल्यू इज़ कमिंग, हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे -56 बाई 135। राइट हैंड साइड पे भी we will get the same value, which means that K multiplication is associative for rational numbers. That is, for any three rational numbers A, B and C, A multiplied by B multiplied by C in bracket is equals to A multiplied by B multiplied in bracket multiplied by C. I hope you like the class, and if you like the class, please share it with others and subscribe to my channel. And मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट इट वाज नेसेसरी टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स में कंफ्यूजन हो सकती है आगे जा कर के जब वो वर्कशीट वगैरह करेंगे, वो एग्जाम्पल्स देखेंगे या फिर वो क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। So I made it a bit deeper and bit longer so that it would be easier to understand. I hope you like this lesson and subscribe my channel. Okay, thank you so much and have a nice day.